नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर राज्य शासन के कैबिनेट मंत्री श्री तुलसी राम सिलावट ने इंदौर के केलौद हाला रेलवे ट्रैक पर हुई दुखद घटना पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए घटना में मृत छात्राओं के परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि दुख की इस घड़ी में मैं स्वयं और राज्य सरकार उनके साथ है। प्रभावित परिवारों को नियमानुसार राहत राशि भी दी जाएगी। श्री सिलावट ने घटना के संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को जानकारी दी। श्री सिलावट की मांग पर केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने रतलाम के डीआरएम को तुरंत ही जांच के निर्देश दिए हैं। श्री सिलावट ने बताया कि आज शाम रेलवे ट्रैक में हुई घटना में मृत 2 छात्राओं के परिजनों से चर्चा की और उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा है कि उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। घटना में बबली पिता पन्नालाल मासरे उम्र 17 साल निवासी केलौद कांकड़ पंचवटी कॉलोनी के पीछे और राधिका पिता दिनेश भास्कर उम्र 17 साल निवासी केलौद कांकड़ पंचवटी कॉलोनी के पीछे की मृत्यु हो गई थी। बताया गया है कि ये दोनों अचीवर कोचिंग क्लास से पढ़कर घर लौट रही थी। जिस ट्रैक पर घटना हुई है वहां पर आज ट्रेन पहली बार निकली थी। ट्रायल रन था। 3 बच्चियों बबली, राधिका और साधना सैटेलाइट जंक्शन कॉलोनी स्थित अचीवर कोचिंग क्लास से अपने घर वापस लौट रही थी। तीनों बच्चियां कक्षा 10वीं में प्रेसिडेंसी स्कूल केलौद कांकड़ में पढ़ती हैं। रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय एक लड़की साधना दोनों से आगे थी, उसके पीछे बबली और राधिका थी। शाम करीब 6:30 बजे की ये बात है। देवास की ओर एक ट्रायल ट्रेन नए ट्रैक पर से निकली, जिसकी चपेट में आने से राधिका और बबली की मृत्यु हो गई। संभवतः दोनों बच्चियों को नए ट्रैक पर ट्रेन की जानकारी नहीं थी, जिस कारण ये हादसा हुआ है। रेल के हादसे में हमसे बिछड़ गई इस दुखद घटना को मेरे पास सहन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। उन परिवार की बेटी जो मजदूरी कर बेटियों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, वो 3 बेटियां ट्यूशन कर अपने भविष्य संवारने के लिए प्रतिदिन जाती थी, पर एक रेल आती है, 2 बेटियों का जीवन हमसे बिछड़ जाता है। जब ये मेरे संज्ञान में ये घटना आई, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और एक बात, जब मैंने केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री से बात की, इस संपूर्ण घटना की जांच हो, उन्होंने तुरंत इसके आदेश दिए और जांच होने के बाद जो भी व्यक्ति रेलवे का होगा उसमें दोषी पाया जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मैंने इंदौर के जिलाधीश महोदय को निर्देशित किया है, वो भी जांच कर रहे हैं। पर मैं जो 2 परिवार हैं, 2 बेटियां हमसे चली गई, पूरे मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मैं चर्चा कर रहा हूं और देश के केंद्रीय मंत्री रेल विभाग पूरी की पूरी देश की और मध्य प्रदेश की सरकार उस परिवार के साथ है। हर दुख हर संकट में जो एक बेटी के 3 बहनें थी, उनका शिक्षा का दावित हम उठाएंगे। अभी दोनों बेटियों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी जा रही है और हमारा प्रयास है कि संबल योजना के माध्यम से उनको 4-4 लाख रुपए की राशि दें। इसी प्रकार से दुखद एक पालिया के अंदर 12वीं का विद्यार्थी ट्रैक्टर से टकरा गया, उसकी भी घटना है। उसके लिए भी पूरी सरकार मध्य प्रदेश की उसके साथ है। उस परिवार को भी इस संकट के में हम सब उनके साथ हैं। 4:30 का कोचिंग में तो हम 4:20 को निकल रही थी घर से, और उधर से आते वक्त जैसे मैंने उन लोगों को आज इधर से आने का मना भी बोला था, लेकिन वो दोनों एक बर्थडे का रीज़न बता रही थी और एक के पैर में कुछ दर्द वर्द था, तो वो मना बोल रही थी कि लंबा पड़ जाएगा। तो हम लोग इधर से ही आ रहे थे, तो वो दोनों बातें करते करते आ रहे थे और मैं पहले आ गई थी, तो इस साइड में खड़ी थी और उस वाली पटरी पे वो दोनों, मतलब उन लोगों को लगा कि इधर से ट्रेन आ रही है और वो वहाँ पे शायद खड़े थे, तो मुझे लगा कि शायद नीचे उतर गए होंगे। और फिर ट्रेन, मतलब मैं भी वहीं पे खड़ी थी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इतनी तेज़ ट्रेन गई। और फिर सब वहाँ से घर वाले बाहर निकले, जो आसपास घर वाले थे। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि नई ट्रेन की पटरी डली है, तो शायद इस वजह से भी आवाज़ आ रही है। फिर उसके बाद में मैंने उन दोनों को आवाज़ भी दी, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिए, तो मैंने सोचा कि शायद मेरा
ध्यान इधर उधर होगा तो वो घर निकल गए होंगे। तो फिर मैं आधे रास्ते में मैंने पूछा कि वो है क्या घर, तो उन्होंने मना बोल दिया। फिर मैं कहाँ पर किससे पूछा था? वो एक था लड़का खड़ा हुआ, तो मैंने बोला कि घर पे देखो उसके, तो वो नहीं था। वो नहीं थी, वो भी नहीं गई थी घर पे। फिर मैं अकेली उनको ढूंढ रही थी और फिर वो दीदी एक थे, उन्होंने भी देखा। फिर उसके बाद में मैंने उनको देखा और मैं दौड़ती उसके घर गई और उसके पापा को मैंने कुछ आपने बोला उस समय क्या एकदम देखा? मतलब वो दोनों एक ट्रेन के पास ही गिरी थी और एक उससे थोड़ी सी दूर गिरी थी। बाकी मैंने उनके पास जाके देखा नहीं, मुझे एकदम चक्कर जैसा भी हुआ, लेकिन मैंने सबको बुलाया और उसके घर पे भी गई। आपके ट्यूशन का टाइम कितने बजे था 4:30 और रिटर्न कब आते हैं वहाँ से? 6 बजे। 6 बजे। हाँ, कोचिंग तो क्लास? आते आते थोड़ा टाइम हो जाता है, कोई 6:30। कोचिंग क्लास का नाम है? हाँ, अचीवर्स कोचिंग क्लास। अचीवर्स। हाँ, ये कहाँ पर है? ये है सैटेलाइट। सैटेलाइट। हाँ। तो डेली आप इतने बजे ही जाते आते हैं? हाँ सर। कौन सी एक ही क्लास में आने है? जाने का रास्ता? हाँ, एक इधर से भी है, ये लेकिन गेट है ना अपना रेल फाटक। एक का नाम था बबली और एक का नाम था राधिका। कौन सी आपका क्लास नाम- में थे ये? आपका नाम क्या है? साधना। सर वो भी हमारे मामा ससुर की लड़की है, जैसे अड्डी है। कौन सी क्लास में थे आप तीनों? 10th क्लास। तीनों 10th में थे? हाँ, ठीक। आपका नाम क्या है? साधना माई। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।